चैप्टर नंबर 1 साइलेंस वर्सेस द वर्ड नॉइस। दोस्तों, अगर आज मैं आपसे बहुत ही सरल सवाल पूछूं, आप बिना किसी आवाज की कितनी देर रह सकते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट या उससे भी कम? हम में से अधिकांश लोग कुछ ही मिनटों में बेचैन हो जाएंगे। हम फोन उठा लेंगे, कोई वीडियो चला लेंगे, संगीत सुनने लगेंगे या किसी से बात करने लगेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? क्या हम सचमुच शांति पसंद नहीं करते या फिर हम मौन से डरते? इस पुस्तक की शुरुआत एक बहुत ही गहरे विचार से होती है। लेखक कहते हैं कि हम एक ऐसी सभ्यता में जी रहे हैं जहां शोर ने शासन शुरू कर दिया है। नॉइज हैज बिकम ए डिक्टेटरशिप। आज हर चीज हमारा ध्यान चाहती, हमारे फोन, हमारे नोटिफिकेशंस, समाचार, विज्ञापन, सोशल मीडिया, मनोरंजन, यहाँ तक कि जब हम अकेले होते हैं तब भी हम अकेले नहीं रहना चाहते। हम तुरंत कोई आवाज खोज लेते हैं। धीरे धीरे हमने यह मान लिया है कि हर खाली क्षण को भर देना चाहिए। लेकिन लेखक कहते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी त्रासदी है, क्योंकि मनुष्य को केवल जानकारी की आवश्यकता नहीं है, उसे शांति की भी आवश्यकता है। आज दुनिया में पहले से कहीं अधिक जानकारी, लेकिन क्या पहले से अधिक शांति भी है? लोग पहले से कहीं अधिक जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या ये पहले से अधिक संतुष्ट हैं? हम हर समय कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, लेकिन शायद बहुत समय से हमने स्वयं को नहीं सुना, और यहीं से समस्या शुरू होती है। लेखक हमें एक असुविधाजनक सत्य के सामने खड़ा करते हैं। हम शोर के आदी हो चुके हैं। शोर अब केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर भी बस चुका है। हमारे विचारों में, हमारी इच्छाओं में, हमारी चिंताओं में, हमारी तुलना की आदतों में। हमारा मन कभी शांत नहीं होता, और जब मन शांत नहीं होता तो इंसान स्वयं को होने लगता है। जरा सोचिए, जब भी आपको कोई कठिन भावना महसूस होती है, जैसे अकेलापन, दुख, बेचैनी, तो आप क्या करते हैं? अधिकांश लोग तुरंत किसी डिस्ट्रैक्शन की ओर भागते हैं। फोन, वीडियो, संगीत। क्यों? क्योंकि मौन हमें हमारे भीतर ले जाता है, और हमारे भीतर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसका सामना हम नहीं करना चाहते। हमारे डर, हमारी सफलताएं, हमारे घाव, हमारे अधूरे सपने। लेखक कहता है इसलिए आधुनिक मनुष्य को मौन असहज लगता है, क्योंकि मौन हमें किसी और से नहीं, खुद से मिलाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत शक्तिशाली विरोधाभास है। हम पूरी जिंदगी शांति की तलाश करते हैं। हम कहते हैं मुझे थोड़ी शांति चाहिए, मुझे मन की शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। लेकिन जैसे ही शांति हमारे सामने आती है, हम उससे भागने लगते हैं, क्योंकि हमने शोर को सामान्य और मौन को असामान्य बना दिया। लेखक कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी केवल आर्थिक गरीबी नहीं, एक और गरीबी, आंतरिक गरीबी। वह स्थिति जब मनुष्य स्वयं के साथ रहने की क्षमता खो देता है, जब वह अकेले बैठ नहीं सकता, जब उसे हर समय किसी बाहरी उत्तेजना की आवश्यकता होती है, तब वह धीरे धीरे अपनी आंतरिक स्वतंत्रता खो देता है। और यही कारण है कि आज हमारी सभी सुविधाओं के बावजूद लोग बेचैन हैं। हमारे पास अधिक चीजें हैं, लेकिन शांति कम है। अधिक मनोरंजन है, लेकिन संतोष कम है। अधिक संपर्क है, लेकिन कम गहराई है। लेखक हमें याद दिलाते हैं, मौन कोई दुश्मन नहीं है, मौन एक उपहार है। क्योंकि मौन हमें यह देखने की अनुमति देता है कि हम वास्तव में कौन हैं, और शायद इसी कारण हम उससे डरते भी हैं, क्योंकि स्वयं को देखना हमेशा आसान नहीं होता। फिर लेखक एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, विदाउट साइलेंस गॉड डिसअपीयर इन द नॉइज। यदि हमारे जीवन में मौन नहीं तो जीवन की सबसे गहरी चीज धीरे धीरे हमारी पकड़ से बाहर हो जाती है। सत्य, सुंदरता, प्रार्थना, आत्मचिंतन, और यहाँ तक कि स्वयं की आवाज भी। तो दोस्तों, इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश क्या है? यह नहीं कि दुनिया छोड़ दो, यह नहीं कि सारी तकनीक पूरी है, बल्कि यह है कि अगर हम अपने जीवन में कुछ क्षणों का मौन नहीं बचाते, तो हम धीरे धीरे स्वयं से दूर होते जाते हैं। आज केवल एक छोटा सा प्रयोग कीजिए, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। मोबाइल नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ आप और आपका मौन। और फिर खुद से पूछिए, क्या मैं वास्तव में शांत हूं, या मेरे भीतर भी एक शोर लगातार चल रहा है? यहीं से इस पुस्तक की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अगले अध्याय में लेखक हमें एक और गहरे विचार की तरफ ले जाता है। अगर मौन इतना महत्वपूर्ण है, तो क्या यह केवल मन की शांति का साधन है, या फिर क्या मौन वह स्थान है जहां मनुष्य ईश्वर की आवाज सुनना शुरू करता है? मिलते हैं दोस्तों अगले भाग में। चैप्टर नंबर 2, गॉड डज नॉट स्पीक
but his voice is pure silence. दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि आधुनिक दुनिया शोर से भर चुकी है। अब लेखक हमसे एक और गहरा प्रश्न पूछते हैं, अगर हम हर समय शोर में डूबे रहेंगे तो क्या हम जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवाजों को सुन पाएंगे? लेखक का उत्तर है नहीं, क्योंकि कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो केवल मौन से सुनी जा सकती हैं, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है ईश्वर की आवाज। यह सुनकर बहुत लोग कहेंगे, अगर ईश्वर बोलता है तो फिर हमें सुनाई क्यों नहीं देता? लेखक कहते हैं, शायद समस्या यह नहीं कि ईश्वर मौन है, शायद समस्या यह है कि हम कभी शांत ही नहीं होते। हमारी जिंदगी शोर से भरी हुई है, हमारा मन लगातार भाग रहा है, एक विचार से दूसरे विचार तक, एक इच्छा से दूसरी इच्छा तक, एक चिंता से दूसरी चिंता तक, और इस लगातार भागते हुए मन में गहरी शांति की कोई जगह नहीं बची। लेखक कहते हैं, ईश्वर अक्सर बिजली की तरह शोर करके नहीं आता है, वह धीरे धीरे आता है, मौन में, शांति में, एक आंतरिक उपस्थिति की तरह। लेकिन उसे सुनने के लिए हमें रुकना पड़ता है। जरा सोचिए, आप किसी बहुत प्रिय व्यक्ति से बात कर रहे हैं, लेकिन कमरे में बहुत शोर है, लोग चिल्ला रहे हैं, संगीत तेज है, हर तरफ आवाज ही आवाज है। क्या आप उसकी धीमी आवाज सुन पाएंगे? नहीं, क्योंकि सुनने के लिए केवल कान नहीं, शांति भी चाहिए। लेखक कहते हैं, ईश्वर के साथ भी कुछ ऐसा ही है। यह पुस्तक हमें याद दिलाती है कि प्रार्थना केवल बोलना नहीं है। अधिकांश लोग प्रार्थना को अपनी इच्छाओं की सूची में बना लेते हैं। मुझे यह दे दो, मेरी समस्या हल कर दो, मुझे सफलता दे दो। लेखक कहते, प्रार्थना एक दूसरा और मौन को महत्व दिया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि मनुष्य का बाहरी जीवन तभी बदलता है जब उसका आंतरिक जीवन बदलता है। लेखक एक और गहरी बात कहते हैं, हमने आज जानने को बहुत महत्व दे दिया है, लेकिन सुनने की कला खो दी है। हम हर चीज पर बोलना चाहते हैं, हर विषय पर राय देना चाहते हैं, लेकिन चुप रहकर सुनना अब हमें कठिन लगता है। और शायद यही कारण है कि हम स्वयं को भी कम सुनते हैं। हम अपनी आत्मा की पुकार को भी नहीं सुन पाते हैं। हम अपने भीतर की गहरी इच्छाओं को नहीं समझ पाते हैं। हम नहीं समझ पाते कि हमें वास्तव में चाहिए क्या। लेखक कहते हैं, जब मनुष्य मौन में बैठता है तो धीरे धीरे उसके भीतर स्पष्टता आने लगती है। उसे दिखाई देने लगता है क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है, क्या अस्थायी है और क्या क्षणिक है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह नहीं है कि हर व्यक्ति को साधु बन जाना चाहिए, बल्कि यह है कि यदि हमारे जीवन में कभी भी मौन नहीं होगा तो हम जीवन के सबसे सूक्ष्म और सबसे महत्वपूर्ण आवाजों को खो देंगे। आज एक छोटा सा प्रयोग करिए। 5 मिनट किसी चीज की मांग मत कीजिए, कोई प्रार्थना मत कीजिए, सिर्फ शांत बैठिए और सुनने की कोशिश कीजिए अपने मन को, अपनी सांसों को, अपने भीतर की उस जगह को जो हमेशा से वही है। क्योंकि लेखक कहते हैं कि मौन केवल ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग नहीं है, मौन स्वयं तक पहुंचने का भी मार्ग। लेकिन अब एक और प्रश्न उठता है, अगर मौन इतना महान है, आधुनिक दुनिया ने इसे इतना महत्वहीन क्यों बना दिया है? और क्यों हमारी सभ्यता धीरे धीरे रहस्य, पवित्रता और विस्मयता की भावना खोती जा रही है? यही हम अगले भाग में जानेंगे, चैप्टर नंबर 3 में।